जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन लोगों को, हासिल होती है मंजिल उन लोगों को जो वक्त, हालात या किस्मत पर रोया नहीं करते। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं और एक आज नए चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं हम, जिसका नाम है पासा या डाइस। तीसरा चैप्टर है हमारा। हमने दो आपको चैप्टर करा दिए हैं, एक क्लॉक और एक फिगर काउंटिंग। ठीक है, तो बात करते हैं आज पासे के बारे में। बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए, तो पासा जो होता है हमारा वो कुछ इस तरह से होता है। ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये हमारा पासा है, ये हमारा पासा है। चलिए नंबर लिख लेते हैं इन पे, 1 2 या 3 ऐसे नंबर लिख लिए हमने। अच्छा, अगर इसकी बात करें हम सबसे पहले तो इनकी सतहों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बेटा, इसमें कुल 6 सतह होती हैं, कुल 6 सतह, 6 सतह होती हैं। कितनी होती हैं? 6 सतह हैं। चलिए, सबसे पहली जो सतह हम देख पा रहे हैं, जो टॉप है ऊपर, ऊपर वाली ऊपरी सतह। कौन सी? ऊपरी, टॉप पर। ठीक है, इसके ही एक विपरीत में होगी, वो उसे कहेंगे नीचे वाली सतह, निचली सतह, निचली सतह, बॉटम। कौन सी वाली? बॉटम वाली, बॉटम वाली सतह। चलिए, एक होगी आपकी सामने वाली, सामने वाली जिसे हम कहेंगे फ्रंट। क्या कहेंगे? फ्रंट। इसके विपरीत दिशा में होगी इसके पीछे वाली, जिसे हम कहेंगे पीछे वाली, यानी बैक में, बैक साइड। अच्छा, एक रहेगी आपकी लेफ्ट वाली, यानी बाएं, बाई सतह, लेफ्ट बोलते हैं इसे। चलिए, और ये वाली रहेगी राइट वाली, दाई सतह, दाई सतह, राइट वाली। पासा आप अच्छी तरह जानते होंगे, आपने लूडो या सांप सीढ़ी खेली होंगी उससे। उस पर कुल 6 सतह होती हैं और ये वो सतह जो होती हैं वो। अच्छा, इसमें बेटा हम एक समय में सिर्फ 3 सतहों को देख सकते हैं। 3 सतह दिखाई देती हैं, दिखाई देती, कोई भी पासा हो उसकी हम 3 सतहों को देख सकते हैं। अच्छा, तो 3 दिखाई दे रही है, तो 3 सतह हमें दिखाई नहीं देंगी। 3 सतह, 3 सतह छिपी हुई होती हैं, छिपी हुई होती है। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 हमें दिख रहा है साफ, लेकिन 4 5 और ये 6, ये आपकी छिपी हुई है, इनविजिबल है, ये इनविजिबल है। ये हमें दिखाई नहीं दे रही है और ये विजिबल हो गई। विजिबल कौन सी है? 1 2 एंड 3, जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा, और सतहों के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी वाली, जिनका उपयोग हम जो क्वेश्चन आएंगे आगे उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे।
दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना एक साथ दिखाई दे सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, दो विपरीत सतह जो होती हैं ना तो एक साथ छिप सकती है और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती है। जैसे ये टॉप है, टॉप का जो विपरीत है, जो अपोजिट है, वो रहेगी बॉटम। बॉटम में दिखाई नहीं दे रही है। ये लेफ्ट है, ये सॉरी राइट है, ये राइट के विपरीत में होगी लेफ्ट, लेफ्ट हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट साइड में होगी बैक, बैक साइड हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी दो विपरीत सतह एक साथ ना तो छिप सकती है ना एक साथ दिखाई दे सकती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा पासा है कोई, ये तो कभी भी तीन के अपोजिट में दो नहीं आएगा, तीन का अपोजिट दो नहीं हो सकता, तीन का अपोजिट कभी भी दो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तीन के साथ हमें दिखाई दे रहा है। दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती, ना एक साथ दिखाई दे सकती है। ना तीन का विपरीत चार हो सकता है, यहां से तीन का विपरीत या अपोजिट साइड में चार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तीन का विपरीत या तो एक हो सकता है, पांच भी हो सकता है और छह भी हो सकता है। ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, पक्का नहीं रह सकते अभी भी कौन सा हो सकता है, लेकिन ये हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, थोड़ा और क्लियर करके देखें अगर हम, तो अब की बार तीन के साइड में हम ले देते हैं एक और पांच, एक और पांच। अब यहां से एक और पांच को हटाना पड़ेगा। अब देखिए, अब तीन के साथ में यानी अपोजिट साइड में पांच भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ आ गया, ये पांच भी नहीं हो सकता, एक साथ आ गया। ना ही तीन के अपोजिट साइड में एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी साइड में आ गया, और जो सात आ गया एक साथ, वो उसके अपोजिट नहीं हो सकता। अब हम कंफर्म कह सकते हैं कि तीन के अपोजिट साइड में एक नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है और पांच भी नहीं है। तो कंफर्म क्या हो गया हमारा? छह जरूर होगा, छह जरूर होगा, क्योंकि तीन के साथ में हमें सिक्स हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है नंबर। तो इस तरह से हमने जाना कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिखाई दे सकती हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। पाशा जो होता है, पाशा दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य प्यासा, सामान्य प्यासा, सामान्य, सामान्य पासा। एक होता है विशिष्ट, विशिष्ट, या इसे हम मानक पासा भी बोल देते हैं। मानक पासा जो ज्यादातर यूज यही किया जाता है, मानक पासा। अच्छा, मानक पासा बेटा क्या होता है कि इस पर जैसे सतह होती है, एक दो तीन चार पांच और ये छह, छह सतह होती हैं। तो हमेशा इसमें बेटा क्या रहेगा कि एक के अपोजिट साइड में छह आएगा, एक के अपोजिट क्या आएगा? छह।
एक के अपोजिट रहेगा बेटा 6, 2 के अपोजिट रहेगा बेटा 5, 2 के अपोजिट क्या रहेगा 5 अपोजिट, ठीक है, 2 के अपोजिट रहेगा 5 और 3 के अपोजिट रहेगा बेटा 7, 3 के अपोजिट रहेगा 4, कितना रहेगा 4 रहेगा। अच्छा, इसमें कुछ अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है हमें, 1 और 6 7 हो रहे हैं, 2 और 5 7 हो रहे हैं, 3 और 4 7 हो रहे हैं। तो यानी जो हमारा स्टैंडर्ड पासा बोलते हैं इसे, स्टैंडर्ड या मानक पासा जो होता है, उनके विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहेगा। मानक पासा जो होता है उसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 रहने वाला है। कितना रहने वाला है 7, 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन को हम जोड़ें, दो अपोजिट साइड डायरेक्शन को अगर हम जोड़ें और जोड़ने पर 7 आ जाए तो हमें समझना है कि वो मानक पासा है, विशिष्ट या स्टैंडर्ड पासा है। और अगर योग 7 ना हो, योग 7 योग 7 ना हो तो हमारा सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे चलिए, तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक आकृति वाले, एक डैश दे दिया जाएगा, और उससे क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए दूसरी प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके 2 डाइस वाले। कौन से 2 डाइस वाले, 2 डाइस होंगे और उनसे क्वेश्चन बनेंगे। एक जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं मोर देन 2, मोर देन 2, यानी जो पासे दिए जाएंगे हमें वो 2 से भी अधिक दिए जाएंगे, 3 हो 4 हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो बनता है वो बनता है ओपन डाइस से, ओपन डाइस यानी खुला पासा। आपको खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा, ऐसे कुछ जो होता है आपने देखा होगा इस प्रकार से, इस पे नंबर लिखे होंगे, सॉरी 1 2 3 4 5, ये मान। तो इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे और बताएंगे कि 6 के विपरीत में क्या आएगा, 3 के विपरीत में क्या आएगा, ये सब आपको बताया जाएगा। तो इतने टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए इनसे पहले एग्जाम में एक और क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, रोटेशन के बारे में।
रोटेशन यानी पासे को घुमाया जाता है, पासे को घुमाया जाता है। तो सबसे पहली जो रोटेशन होती है, अगर हम पासे को 4 बार घुमा दें, कितनी बार? 4 बार। 4 बार पाशा घुमाने पर, पाशा घुमाने पर, 4 बार पाशा घुमाने पर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, आ जाता। चलिए समझेंगे। ये हमारे पास एक पासा है, क्या है ये? पाशा। इस तरह से है ये। इसको हम 4 प्रकार से घुमा सकते हैं, 4 प्रकार से घुमा सकते हैं। ऊपर से नीचे घुमा सकते हैं हम इसे, ऊपर से नीचे घुमा सकते हैं, और नीचे से ऊपर भी घुमा सकते हैं हम इसे, नीचे से ऊपर की तरफ। लेफ्ट से राइट भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, और राइट से लेफ्ट की तरफ घुमा सकते हैं। 4 प्रकार की रोटेशन होती है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अगर हम पासे को 4 बार घुमाते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। देखिए कैसे, जैसे ये मान लो ये पासा है हमारे पास, अगर हम इसको 1 2 3 और ये 4, अपनी पूर्व स्थिति में ऐसे ही आ जाएगा। देखिए 1 2 3 और ये 4 आ गया अपनी पूर्व स्थिति में। ये पीछे था पहले, ये पीछे आ गया। अच्छा, जब हम इसे घुमा रहे हैं तो हम आप एक बात देख रहे होंगे, जैसे हम इसे घुमा रहे हैं, अगर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट घुमाया जाए, अगर अगर हम इसे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट घुमाएं, तो पासे को यदि राइट से लेफ्ट घुमाएं या लेफ्ट से राइट घुमाएं, बाएं से दाएं घुमाएं या दाएं से बाएं घुमाएं, तो हम देखते हैं जो ऊपर की जो पोजीशन है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम, जो बॉटम होता है आपका वो सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। क्योंकि तो इस तरह से घुमाने पर या इस तरह से घुमाने पर वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम दूसरी बात देखें, अब इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर की तरफ, या ऐसे घुमाएं नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे घुमाएं या ऐसे घुमाएं। अगर इसे भी हम 4 बार घुमा दें, जैसे कि देखो 1 2 3 और ये 4, तो अपनी पुरानी स्थिति फिर से आ जाएगा। अगर यदि पाशे को ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर घुमाया जाए, घुमाया जाए तो लेफ्ट
लेफ्ट जो पोजीशन होती है, लेफ्ट सतह और राइट सतह और राइट सतह में कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, नहीं होता है। चलिए, दो चीज हम सीख गए। अगर इसे हम ऊपर से नीचे घुमा रहे हैं तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये अपनी जगह पर है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, ये अपनी जगह पर है। ऐसे ही अगर इसे हम ऐसे घुमाएं, इस तरह से, इस तरह से, तो जो हमारी टॉप और बॉटम है इन पर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। देखो, ये अपनी जगह पर सेम स्थिति में है, बिल्कुल भी नहीं उठ रही है, यानी इन्हें कितनी बार भी घुमा दिया जाए इन सतहों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम लेफ्ट से राइट घुमाएं तो टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, और ऊपर से नीचे घुमाएं या नीचे से ऊपर घुमाएं तो लेफ्ट और राइट सेम रहेंगे। चलिए, इसमें कुछ, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर पहले। तो एक तो ये बात है कि 4 बार घुमाने पर जो पासा होता है अपनी पहली वाली स्थिति में फिर से आ जाता है, पूर्व स्थिति में, पूर्व स्थिति होती है उसमें वापस आ जाता है। अच्छा, यदि पासे को 2 बार घुमाया जाए, कितनी बार? 2 बार घुमाया जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा यदि पासे को 2 बार घुमाया जाए? पोजीशन हमारी अलग रहेंगी, 4 पोजीशन होती घुमाने की, हम आपको बता चुके हैं। 4 पोजीशन कौन कौन सी हैं? जैसे ये पासा है हमारा, इस तरह से, एक ये है, चलो थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा ही बना लेते हैं, ये और ऐसे। चलिए, एक पासा हमारा ये है, एक पासा ये है। चलिए, पहली स्थिति, और दूसरा यहां पे बनाएंगे। ये दूसरा पासा हो गया। ऐसे ही तीसरा पासा बनाएंगे। ये रहा तीसरा, एक और बनाएंगे, पासा नंबर 4। चलिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीखेंगे, आराम से समझेंगे कि हम पासे को किस तरह से घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम घुमा सकते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे हम ऊपर की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ। अच्छा, एक हम घुमा सकते हैं नीचे की तरफ, इस तरह से। अच्छा, एक घुमा सकते हैं हम लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। एक हम घुमा सकते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 4 पोजीशन हमारे घुमाने की, बता चुका हूं आपको। ये हम घुमा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ऐसे अगर घुमाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ये वाली पोजीशन ऐसे, ये ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से। ये जो पोजीशन है हमारी, ये वाली, ये है लेफ्ट से राइट, यानी इस प्रकार से घुमाएंगे हम, ऐसे ऐसे, ये देखो घूम रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, इस प्रकार से। चलिए, परीक्षा में कैसे आपसे पूछेगा देखते हैं।
यदि परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछेगा, यदि पाशे को दिए गए निर्देशानुसार दो बार घुमाया जाता है, दो बार घुमाया जाता है, तो दिखाई देने वाली सतहों को बताइए। या तो दिखाई देने वाले देने वाली सतह होंगी, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। एक पासा बना के देगा आपको, जैसे ये बना हुआ है, देखिए एक ये हमारा पासा है। चलिए अच्छी तरह से समझेंगे। ये वाला इस तरह से ये पासा है हमारा। चलिए ये है, इस पर हमारी पोजीशन लिखी हुई है 2, 5 और 4, 2, 5 और ये 4 दे देगा। 2 के पीछे यहां पर 6 है और 4 के पीछे यहां पर 1 है और 5 के नीचे बॉटम में है 3। चल ये है, तो इसको हम बेटा घुमाएंगे सबसे पहले ऊपर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे। तो 6 सतह होती हैं, 3 तो आपको दिखाई देने वाली होंगी, दिखाई देने वाली और 3 रहेगी ना दिखाई देने वाली। चलिए समझेंगे इसको, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली, विजिबल और इनविजिबल। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जब इसको हम ऊपर से नीचे को घुमाएंगे तो ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अपनी जगह पर रहेंगे। जो 4 दिखाई दे रही है वो 4 हमें दिखाई देगी और जो 1 है वो हमें दिखाई नहीं देगी, अभी भी नहीं दे रही तो घुमाने पर भी नहीं देगी। चलिए इसको अगर हम 2 बार घुमा दें, तो जो दिखाई दे रही हैं वो फिर दिखाई नहीं देंगी, यानी जो 2 और 5 है वो आपको दिखाई नहीं देने वाली, 2 और 5 दिखाई देने वाली नहीं है। इसके अलावा कौन सी बची हैं वो देखिए, 3 बची, एक 6 बची, ये आपको दिखाई देने लगेंगे, फिर से ये आपको दिखाई देने लगेगी। समझ में आ गया होगा। जो लेफ्ट और राइट है वो सेम रहेंगे, 4 और 1। पहले बता दिया है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर घुमाने पर जो लेफ्ट और राइट होती हैं वे अपने स्थितियों में परिवर्तन नहीं करती हैं, तो ये सेम रहेंगी। तो 4 हमें दिखाई दे रहा है तो दिखाई देगा और 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप 2 बार घुमाओगे तो जो दिखाई दे रही हैं वो हो जाएंगी इनविजिबल, ये 2 और 5 है ये अभी दिखाई दे रही है घुमाने पर, सॉरी गलत हो गया, घुमाने पर ये दिखाई नहीं देंगी। 2 और 5 दिखाई नहीं देने वाली, क्योंकि ये उस साइड हो जाएंगे। ये जो फ्रंट है, फ्रंट बन जाएगा आपका बैक,
और जो टॉप है, टॉप बन जाएगा आपका बॉटम। क्या बन जाएगा? बॉटम। तो जैसे ही ये अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे वैसे ही ये गायब हो जाएंगे। तो ये 2 और 5 दिखाई दे रहे हैं, घुमाने के बाद 2 बार घुमाने के बाद ये दिखाई नहीं देने वाले। अच्छा, तो जो दिखाई दे रहे हैं वो अब बचे हमारे 3 बचे और 6 बचा, ये हमें दिखाई देंगे। फिर जो बॉटम था वो आ जाएगा टॉप पर और बैक था वो आ जाएगा फ्रंट पर। ठीक है, चलिए एक और आकृति देखते हैं इसी से मिलती जुलती। तो अब की बार जो हमारा फिगर रहेगा देखेंगे, ये है कुछ इस तरह से पासा। ऐसे और ऐसे। चलिए ये पासा है हमारा। या चलो वैसे ही देखते हैं जैसा हम बना रहे थे पहले से। इसमें फ्रंट दिखाई नहीं दे रहा। ये है, ये है हमारा डाइस। ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर हमने घुमा लिया है। अब हमारा ये जो डाइस है इस पर नंबर लिखते हैं 3, 4 और ये 5। 3, 4 और ये 5। बॉटम में हम रख लेते हैं 2 को, बॉटम में रख लेते हैं 2 को, और बैक में रख लेते हैं 6 को, और इधर ले लेते हैं, चलो क्यों इधर 1 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 6। ये है हमारा पासा। तो सबसे पहले तो हमें इनकी जो सतह है वो पता होना चाहिए। ये टॉप है, ये बॉटम हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अच्छा, अब की बार हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर ये दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले हमारी विजिबल साइड, कौन सी? विजिबल साइड, यानी दिखाई देने वाली, ये दिखाई देंगी। और इनविजिबल, ना दिखाई देने वाली। चलिए देखते हैं। तो अब हम इसे ऊपर से नीचे की तरफ घुमा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ 2 बार ही घुमाएंगे। तो ये जो लेफ्ट और राइट हैंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इन पर, लेफ्ट और राइट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो 5 जो पहले विजिबल था अभी भी विजिबल ही रहेगा, 6 जो इनविजिबल है वो इनविजिबल ही रहेगा, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब ये 4 और 3 हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे ही हम इन्हें 2 बार घुमा देंगे तो ये हो जाएंगे टॉप का बॉटम हो जाएगा और जो फ्रंट है उसका बैक हो जाएगा। यानी अब हमें ये 4 और 3 दिखाई नहीं देंगे, 4 और 3 दिखाई नहीं देंगे। तो फिर दिखाई क्या देगा? ये जो 1 और 2 है, 1 और 2, बाकी जो बचे वो दिखाई देंगे। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, इनका क्रम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिया हो। 1 2 5 भी हो सकता है, 2 1 5 भी हो सकता है, 2 5 1 भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको देखना है ये तीनों एक साथ है कि नहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं इसी में। जो रोटेट पोजीशन है उसे हम चेंज कर देंगे। चार प्रकार से मैंने आपको डाइस को घुमाकर बताया था, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं लेफ्ट और राइट को पोजीशन। तो अब की बार इसमें हम देख लेते हैं।
1 2 3 4 5 और 6। चलिए, तो अब इसे हम लेफ्ट से राइट घुमा रहे हैं। कैसे घुमाएंगे? लेफ्ट से राइट की तरफ, इस तरह से घुमा रहे हैं। हां से लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जो टॉप और बॉटम पोजीशन है, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेंगे, टॉप और बॉटम पर। तो एक जो दिखाई दे रहा है हमें अभी भी दिखाई देगा, 2 बार घुमा दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 जो इनविजिबल है वो 4 इनविजिबल ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसको जैसे ही घुमा दिया जाए, जो फ्रंट है वो बैक में हो जाएगा, जो फ्रंट है वो बैक में हो जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी 2 और 3 हो जाएंगे इनविजिबल, 2 और 3 हो जाएंगे इनविजिबल। तो विजिबल क्या रहेगा? 6 और 5, 6 और 5। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आप देखोगे तुरंत टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए आखिरी पोजीशन और देख लेते हैं। आखिरी पोजीशन जो हमारी बचती है वो है लेफ्ट से, वो सॉरी राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। लेफ्ट से राइट हम देख चुके हैं और सीख भी चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, ये है हमारे डाइस, और इन पर लिखा हुआ है 5 4 6 1 2 और 3। चलिए, ये है। अब की बार हम इसे बेटा रोटेट कर रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे घुमा रहे हैं। तो टॉप और बॉटम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेंगे। 5 हमें दिखाई दे रहा है, 5 5 दिखाई देगा, 1 हमें दिखाई नहीं दे रहा तो 1 दिखाई नहीं देगा। चलिए, अब बात करते हैं फ्रंट और राइट वाले पोजीशन की। जो फ्रंट है वो हो जाएगा बेटा बैक, यानी दिखाई नहीं देगा। 4 6 भी दिखाई नहीं देगा, ये लेफ्ट में पहुंच जाएगा। जो 3 और 2 है ये आपको दिखाई देंगे, 3 और 2 दिखाई देंगे। आशा करता हूं ये जो आखिरी जो घुमाना है आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं बेटा कि जब आपको 3 4 पासे दे दिए जाएं और आपसे पूछे कि बताओ उनके विपरीत, एक दूसरे के विपरीत कौन कौन से नंबर होंगे, तो देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम। साइड से सतह से बतानी हमें किसके विपरीत कौन सी सतह होगी। तो हमारे पास सबसे पहले 4 डाइस होंगे। कितने डाइस होंगे? 4। ऐसे डाइस बनाना भी बड़ी टेढ़ी चीज है। चलिए, पहला डाइस ये रहा, एक डाइस ये है, ऐसे ये दूसरा डाइस हो गया। अच्छा, तीसरे डाइस की बात करें हम, वो यहाँ पर है, ऐसे ये तीसरा वाला हो गया, और एक हमारे पास चौथा और है। 4 डाइस दे दिए आपको, और इन पर अंक भी दर्शाए जाएंगे, अंक भी दर्शाए जाएंगे, और आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके विपरीत साइड में होगा। सबसे पहले इस पे लिखे हुए हैं 2 5 और ये 4, 2 5 और ये 4, 2 4 और ये 6, 2 4 और ये 6, फिर 1 2 और 6, 1 2 और 6, 3 1 और 6, ये है। तो हमें निकालना है कि कौन सा अंक किसके अपोजिट साइड में होगा, विपरीत दिशा में होगा। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह
ना तो एक साथ दिखाई देती है, ना एक साथ छिप सकती है, छिप सकती है। चलिए, तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिप सकती है। जानते हैं हम पहले से। चलिए, तो ज्यादा बार क्या आया है, ज्यादा बार देखते हैं, इसमें हमें 2 दिखाई दे रहा है, देखो 3 बार और 6 भी आया है। तो इन्हीं पर रिसर्च करते हैं, इन्हीं पर करते हैं रिसर्च। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और 6। चलिए, तो 2 के साथ में ना तो 5 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, ना तो 5 आ सकता है और ना ही 4, यानी 5 भी कैंसिल हो गया और 4 भी कैंसिल हो गया। 2 के साथ में ये नहीं आ सकते। चलिए, 4 तो कैंसिल हो गया, 2 के साथ में 6 भी नहीं आ सकता, 2 के साथ में 6 भी नहीं आ सकता। चलिए, और ना 2 के साइड में 1 आ सकता है, ना 1 आ सकता है। चलिए, क्या बचा फिर? तो 2 के लिए बचा बेटा 1 भी नहीं आया, ठीक है, ना 6 आया, ना 4 आया, ना 5 आया। इसका मतलब ये बचा हमारा 3। हमें ये पता चल गया कि 2 के अपोजिट डायरेक्शन में बेटा 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं 6 की। 6 की अगर हम बात करें, यहां से स्टार्ट है, तो ना तो 4 आएगा ना 2 आएगा, ना तो 4 आ सकता है और ना ही आ सकता है 2। सही है? चलिए, हाँ, 2 तो लिख लिया हमने। 1 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 भी साथ में दिया हुआ है। 3 भी नहीं आ सकता। क्या बचा? 4, 2, 1 और 3। ओनली 5 बचा यहाँ पे। कितना बचा? 5। यानी हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि 2 के अपोजिट 3 है, 3 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 5 है और 5 के अपोजिट 6 है। अब हम बात करते हैं 4 के बारे में। 4 के बारे में, तो 4 के अपोजिट ना तो 2 होगा ना 5 होंगे, ना 2 होगा और ना 5 होंगे। अच्छा, तो 2 और 5 तो निकल ही गए, ठीक है, 2 और 5 निकल गए, 6 भी यहां से निकल गया, 6 भी नहीं होगा। चलिए, तो ना तो 2 है ना 5 है ना 3 होगा, क्योंकि 3 तो 2 के अपोजिट मास होगा पहले ही, ठीक है, और बेटा 4 के अपोजिट में 6 भी नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 भी नहीं होगा। अब क्या बचा इसको छोड़कर? 2, 3, 5, 6, यानी हमारा 1 बचा। क्या बचा? 1 बचा यहाँ से। तो 4 के अपोजिट में 1 आ गया, 4 के अपोजिट में कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। 4 के अपोजिट में आ गया 1, 1 के अपोजिट में 4। अब दोनों बचे हैं, उन्हें लिख दो। कौन कौन से बचे हैं? एक तो 5 बचा है और एक क्या बचा है? 2, 6, 4, 1, 5, 3। 5 तो हो ही गया। चलो, सारे हो तो गए। सही है। तो यहां से हो गया आपके, देखो, 1 का 4, 4 का 1, 6 का 5, 5 का 6, 2 का 3 और 3 का 2। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं, एक और आकृति देखते हैं इसमें। इन्हीं में ले लेते हैं, इनको साफ कर लेते हैं। एक और सवाल करा दिया जाए इन्हीं के ऊपर। ठीक है, आपको आशा करता हूं ये जो लाइन लिखी हुई है ये अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और उसका देखो प्रयोग भी देखने को मिल रहा है। आगे भी और प्रयोग मिलेंगे इसके। अब की बार हम नंबर लिखते हैं इस पर। तो 2, 5, 1, 2, 5, 1, 1, 5 और 6, 1, 5 और 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 2, 3 और ये 4। ये लिख लिया हमने नंबर। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे 3 बार क्या आया इसमें। 3 बार क्या आया है, नंबर लिख लेंगे हम। तो 3 बार आया इसमें 5, ये 5 आया है 3 बार, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए, और कुछ आया 3 बार? हम्म, ज्यादा बार एक तो 3 आया है, 6 भी आया, 6।
1 और 2 बार, ठीक है। चलो देखते हैं पहले 5 से देखते हैं। तो 5 के साथ में ना तो 2 आएगा ना 1 आएगा, ना 2 आएगा ना 1 आएगा ना 6 आएगा, यानी हमारे 3 नंबर कैंसिल हो चुके हैं हमारे। एक तो 2 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 1 भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 6 भी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। और 4 भी नहीं आएगा। चलिए बाकी क्या बचा? बाकी बचा बेटा 3। तो 3 हो गया 5 के अपोजिट साइड में। 3 हो गया 5 के अपोजिट साइड में बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें 6 की। 6 बता देखते हैं। तो 6 लिखेंगे, 6 के अपोजिट साइड में ना तो 1 आएगा और ना ही 5 आएगा। ना तो 1 आएगा और ना ही 5 आएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 4 आएगा, ना ही 4 आएगा। और 3 भी नहीं आएगा क्योंकि 3 इसके अपोजिट में पहले ही आ चुका है 5 के में। अब क्या बचा बेटा? 2 बचा। तो इसका हो जाएगा बेटा 2। इसका 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए अब 2 नंबर बचे हमारे, उनको तो लिख ही लेते हैं। 4 बचा 1 और इसके अपोजिट में आ जाएगा बेटा 1। बिना किसी डाउट के ऐसे लिख लेंगे, बस 2 नंबर निकाल लो, तीसरा तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो सेशन है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट और सजेशन देते रहें, जिससे कि हमारा मनोबल और ज़्यादा मजबूत हो। जय हिंद।